जन कल्याण समिति नेपाल के महासचिव, हमारे पूरे नेपाल के मुख्य प्रचारक भाई श्री भूला जी और भी हमारे जो प्रचारक हैं सुभद्रा जी, भवानी प्रसाद जी एवं यहाँ के सभी प्रेमी भक्तजन, हमारे डॉक्टर साहब, आदरणीय सभी प्रेमी भक्तजन, माताएं, बहनें, सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। आपकी नेपाली में बोलती हूँ, कस्तो हुन्छ? धेरै राम्रो छ, बहुत सुंदर। इतना ही आता है, इतनी आउँछ। बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के। 6-7 साल पहले जब मैं यहाँ काठमांडू में आई थी तो यहाँ कोई भी प्रेमी भक्त नहीं था। एक हमारी रेणु बहन थी जो आज पूर्व नेपाल की तरफ गई हुई है। और देखिए हमारे भोला दाजू ने बहुत मेहनत करी, डॉक्टर साहब से मिले और धीरे धीरे आप सबको जोड़ दिया। गुरु महाराज जी एक धागा है, जैसे ये फूल माला है, इसमें धागा नहीं दिख रहा है पर फूल सारे दिख रहे हैं। इसी तरह महाराज जी की शक्ति रूपी जो धागा है वो आप सबके अंदर है और आप इसके फूल हैं। जो इतने सुंदर माला के रूप में आप सुसज्जित हैं, भक्ति से, ज्ञान से, गुरु महाराज जी से आप जुड़े हैं। बहुत मन हर्षित हो रहा है आप लोगों को देखकर। हमारे भोला दाजू ने वही कर दिखाया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक प्रज्वलित ज्योत से इतनी सारी ज्योत जल गई। कल जब मैं यहाँ आई, डॉक्टर साहब और कुछ प्रेमी भक्त मुझे मिले, उनके साथ थोड़ी ज्ञान चर्चा हुई और बड़ा अच्छा लगा कि हम ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर कैसे फलीभूत हो रहा है, उसका क्या प्रमाण है, उसके विषय पर हमने थोड़ी चर्चा की, सत्संग किया। आज भी श्री गुरु महाराज जी, हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज और माता श्री मंगला जी की असीम अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से कुछ शास्त्र आधारित विचार मैं आपके सामने रखूंगी। पहले एक छोटा सा भजन गाने का मैं प्रयास करती हूँ। मैं कलाकार तो नहीं हूँ, ना मेरा इतना अच्छा गला है, पर फिर भी आपकी भाषा में भजन को गाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि हमारे पूर्व में जो नेपाली बाई जी महात्मा जी थे, उनसे हमने वो भजन को सुना, सीखा, जो आज आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। राग से नहीं, गले से नहीं, पर प्रेम से गाना आता है। मीरा ने भी वही कहा है कि राग से ना आए
कोई बात नहीं, गला सुंदर ना हो कोई बात नहीं, पर प्रेम से गाओ। प्रेम में बड़ी ताकत है और प्रेम से गाया हुआ शब्द परमात्मा तक पहुंच जाता है। वो हमारे भाव को समझ लेते हैं। तो प्रेम से गाने का प्रयत्न करूंगी और आप भी सब मेरा साथ देने का प्रयत्न करें। कई नेपाली शब्दों में गाने में बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हरि बोल झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। हरि बोल झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। मेरो बंधन सब मेरो देही छैना, मेरो बंधन सब मेरो देही छैना। एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। हरि बोल झूठो माया जानी। हरि बोल झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। माता पिता सुख बंधु दुई दिन को मेला। माता पिता सुख बंधु दुई दिन को मेला। आखिरी में करनु पर्ला यमराज को खेला। आखिरी में करनु पर्ला यमराज को खेला। हरि बोल झूठो माया जानी। हरि बोल झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। पायो तीर्थ गर्ना हातले गर्नु दाना। पायो तीर्थ गर्ना हातले गर्नु दाना। मनले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। मनले सुन्नु हरि कथा मनले गर्नु ध्यान। हरि बोल झूठो माया जानी। हरि बोल झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। घोर कलयुग आयो भजन कर भाई। घोर कलयुग आयो भजन कर भाई। नाम छोड़े भगनु परला यम को सजाई। नाम छोड़े भगनु परला यम को सजाई। हरि बोल झूठो माया जानी। हरि बोल झूठो माया जानी, दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। दुई दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। शरीर पनि नष्ट हुन्छ जान्दै केही सपना। शरीर पनि नष्ट हुन्छ जान्दै केही सपना। आखिरीमा
परमात्मा को सात्मा, आखिरी महात्मा मिर्चा परमात्मा को सात्मा। हरि बोला झूठो माया जानी, हरि बोला झूठो माया जानी। दुई दिन को जिंदगानी घर को लाखों पानी, दुई दिन को जिंदगानी घर को लाखों पानी, दुई दिन को जिंदगानी घर को लाखों पानी, दुई दिन को जिंदगानी घर को लाखों पानी। भाई जी धेरै सुन्दर, यति सुन्दर गाउनुभयो, धेरै सुन्दर धेरै सुंदर। बहुत सुन्दर। बहुत सुंदर। तो देखिए कितना सुंदर भजन है रामरोच है, रामरोच भजन है ना। बाईजी भने राम्रो। आदि सुंदर। अच्छा, तो देखिए कहा कि हरि बोला झूठ का, ये जो माया है वो बहुत झूठी है। सत्य क्या है? तो कहा परमात्मा का नाम। अंत में कहाँ जाना है? परमात्मा के साथ, उसमें मिल जाना है। ये जीवन कितने दिन का बताया? 2 दिन का। क्यों? हम तो 100 साल जीते हैं, 50 साल जीते हैं, पर कहा 2 ही दिन को जिंदगानी कर को लाखों पानी। क्या ये जीवन पानी का बुलबुला है, देखते देखते फूट जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। केवल 2 ही दिन याद रहते हैं, एक हमारा जन्मदिन और दूसरा मरण दिन। इसलिए कहा 2 ही दिन को जिंदगानी। पर ये किसके याद रहते हैं? जो परमात्मा की भक्ति करता है। बाकी तो सब आते हैं जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। थोड़े दिन याद करते फिर भूल जाते हैं कि किस दिन हम इस दुनिया में आए थे। अभी भी देख लो कितने हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें भाई हैं, उनको पूछो कि आपकी बर्थ डेट क्या है, जन्मदिन कौन सी तारीख को है, वो कहेंगे पता नहीं, अभी से भूल गए। और चले जाएंगे, परिवार वाले भूल जाएंगे कि किस दिन हम इस दुनिया से गए थे, है ना। तो याद किसको किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हम, राम नवमी मनाते हैं, उनका जन्मदिन भूले नहीं, उनका याद रहा। हालांकि हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं है। देखा है क्या? कृष्ण कैसे थे, राम कैसे थे? कई युग बीत गए, कई करोड़ों साल बीत गए, राम को हुए। भगवान कृष्ण को भी 5,500 साल बीत गए, पर उनका जन्मदिन याद है। अच्छे कर्म करते हैं तो लोग याद रखते हैं, और अगर इस मानव तन को पाकर बुरे कर्म किए तो कोई याद नहीं रखेगा, सब भूल जाएंगे कि हम क्या थे, हमने क्या किया, हमने उनके लिए कितना परिवार के लिए बलिदान दिया। कोई याद नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये संसार
स्वार्थ से भरा हुआ है। याद उसी को रखा जाएगा जो संसार से मुक्त होकर अपने मन को परमात्मा में जोड़ देता है। कोई ये नहीं कहता घर परिवार त्यागो, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। का हाथ से अनेक कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो और मन परमात्मा में जोड़ के रखो। प्रभु के नाम का सुमिरन करोगे तो ये दुनिया चाहे याद करे ना करे, पर परमात्मा जरूर याद करता है। मुझे बात याद आती है हनुमान जी की, क्योंकि आपके नेपाल में जनकपुर में मां जानकी का जन्म हुआ और मां जानकी ने हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर उनको पुरस्कार में मोतियों की, सच्चे मोतियों की माला दी थी। इतने महान थे हनुमान जी। देखिए, एक बार सेवा करते करते वो राज दरबार की सफाई कर रहे थे और उनको भगवान के भक्तों की सूची मिल गई, एक किताब मिल गई जिसमें भगवान के भक्तों के नाम लिखे थे। एक के बाद एक नाम पढ़ते गए। किताब के सारे पन्ने पलट दिए, पर कहीं पर हनुमान जी का नाम नहीं था। हनुमान जी को दुख हुआ कि सारे भक्तों के नाम है, पर मेरा ही नाम इस भक्तों की सूची में नहीं है। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरा इसमें नाम तक नहीं है? मैंने कहां गलती करी, कहां मेरी सेवा में कमी रह गई? वो अंदर से दुखी हो रहे हैं, औरों को दोष नहीं दे रहे हैं कि सूची में नाम क्यों नहीं है, तो फलाना ने मेरे पे ब्लेम लगा दिया, किसी ने मेरी शिकायत कर दी भगवान से, इसलिए मेरा नाम सूची में नहीं है। ऐसा हनुमान जी ने नहीं सोचा, और ये सोचना भी गलत है, क्योंकि भगवान और भक्त का नाता एक अनूठा नाता है। वहां किसी की सिफारिश या किसी की शिकायत नहीं देखी जाती, वहां केवल भक्त और भगवान का भाव जुड़ा हुआ है। वो भाव से जुड़े हुए हैं। भगवान खुद कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कितनी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो भाव से मुझको भजता है तो उसका कल्याण निश्चित है। आगे क्या कहते हैं? भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं।
भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का, अगर भाव के बिना कोई चाहे कितना ही दे दे, सर्वस्व दे दे, भगवान कहते मैं नहीं लेता। पर भाव से कोई एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। एक फूल भी दे दे पर उसमें भाव है, प्रेम है, तो फूल भी मेरे लिए सबसे बड़ा कहते कि उपहार है। तो देखिए ये होता है भक्त और भगवान के बीच का तार। वो तार है भाव। हनुमान जी महाराज उदास थे, वो अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं। कहाँ कमी रह गई ध्यान साधना में, कहाँ कमी रह गई मेरी सेवा में। उतनी देर में भगवान आते हैं। भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुम आज उदास क्यों हैं? तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु ये किताब देखिए, ये भक्तों की सूची है, इसमें मैंने पहले पन्ने से आखिरी तक देखा, इसमें मेरा नाम कहीं नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं मेरी कमी, कि मुझ में क्या कमी है। क्या आज भगवान के पास भक्तों की सूची है, उसमें मेरा नाम नहीं है। क्या कमी रह गई मेरी सेवा में, क्या कमी रह गई मेरे भाव में। तो भगवान ने दूसरी किताब दिखाई। भगवान ने कहा हनुमान ये जो तुमने देखी किताब, ये वो किताब है जो भक्त मुझे याद करता है, उनकी ये सूची है। किसकी सूची है? जो भक्त मुझे याद करता है। पर ये दूसरी किताब जो है मेरे पास, ये वो है जिसको मैं याद करता हूँ। इसमें आप देख लो। तो जब उसमें हनुमान जी ने देखा तो पहला ही नाम हनुमान जी का था, जिसको भगवान याद करते हैं। जिसमें सुदामा जी का नाम था, जिसमें कहते शबरी का नाम था, जिसको भगवान याद करते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके पास धन नहीं था, बहुत ऐश्वर्य नहीं था उनके पास, बड़े बड़े बंगले मोटर गाड़ी नहीं थी, पर उनके पास क्या था? भाव था। और इसलिए भगवान उनको याद करते हैं। तो हमें ऐसा भक्त बनना है। कैसा कैसा भक्त बनना है? हनुमान जैसा, सुदामा जैसा, सबरी जैसा, शकुमाई जैसा, भगत नरसी जैसा, जिनको भगवान याद करते हैं, जिनके कार्य करने के लिए भगवान पहुंच जाते हैं। अब आपको खुद को अपने अंदर ध्यान के समय अपने आप को देखना है, एनालिसिस करना है कि अगर हमें गुरु महाराज जी, माता जी के दर्शन नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्या कमी रह गई हमारी भक्ति में? क्या कमी रह गई हमारी सेवा में? क्या कमी रह गई हमारे भाव में? ये आपको एनालिसिस करना होगा। जब हम चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन जब ये करेंगे तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी तो है, कि जिसके कारण वो हमें दर्शन देना नहीं चाहते।
इसमें किसी को दोष मत दो, पर अपनी कमी को ढूंढो। जब आप ढूंढोगे, खोजोगे, तो आपको मिल जाएगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? क्योंकि मैं तो हिंदी बोल रही हूँ। सब नेपाली हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये जो भाव हनुमान जी के अंदर सेवा का भाव था, आप उनकी तस्वीर देखते हैं, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया की चित्र होती है, वहाँ हनुमान जी बैठे हैं। वहाँ कभी आपने देखा पालथी मारकर बैठे हुए? कभी देखा? नहीं। वो एक पैर से खड़े हैं, एक पैर उनका मुड़ा हुआ है और एक कहते कि पैर उनका खड़ा है। उसी को हनुमान आसन के नाम से फेमस हो गया। पर ऐसा आसन उन्होंने क्यों लगाया? उसका भी एक कारण है कि हनुमान जी महाराज तन मन धन से सेवा में इतने तत्पर रहते थे। वो चाहते थे कि प्रभु की आज्ञा हो और सेवा करने में देरी ना लगे, इसलिए मैं ऐसे बैठूंगा कि फट से खड़ा हो सकूं। पालथी मार के बैठूंगा तो उठने में देर लगेगी, पर एक पैर से खड़ा बैठूंगा तो उठने में देर नहीं लगेगी, सेवा में देर नहीं लगेगी। इतनी तत्परता थी उनके अंदर सेवा करने की, इतनी लगन थी। और कहते कि जब प्रभु राम का राज्याभिषेक हो गया और भाइयों ने, तीनों भाइयों ने, माँ जानकी ने मिलकर एक सूची बनाई सेवा की और सबको सेवा बांट दी। कुछ सेवा भरत जी ने ले ली, कुछ लक्ष्मण जी ने, कुछ शत्रुघ्न जी ने, कुछ माँ जानकी ने कहा ये सेवा हम, भगवान की ये सेवा हम करेंगे। सारे काम पूरे राज्य के, राज दरबार के, राजमहल के सारे काम बट गए ताकि प्रभु को कोई परेशानी ना हो। ये सूची भी हनुमान जी के हाथ में आ गई। हनुमान जी ने देखा कि सेवा की सूची बन गई और किसको क्या सेवा करना है वो भी नाम लिख दिए गए, पर इसमें मेरा कहीं नाम नहीं लिखा, मुझे कोई सेवा नहीं मिली। फिर वो दुखी हो गए कि मुझे तो कोई सेवा ही नहीं दी। भगवान राम ने हनुमान जी को उदास देखा, कहा उदास क्यों है? कहा प्रभु ये देखिए सेवा की सूची बन गई, तीनों भाइयों ने, माता जी ने सेवा बांट ली, पर मेरे को कोई भी सेवा नहीं दी। अब आप बताओ मैं एक सेवक और सेवा के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? तो भगवान ने कहा ओहो इसमें एक सेवा तो रह गई। तो हनुमान जी ने कहा मुझे दे दीजिए वो सेवा। तत्पर थे, क्या वो सेवा मैं करूंगा, मुझे दे दीजिए। तो प्रभु राम ने कहा ठीक है, जब हम अपने भवन में सोने के लिए जाएंगे हमारे बेडरूम में, तो जब हमें नींद आने लगेगी तो जवाई आएगी पहले, और जब जवाई आएगी उबासी बोलते ना, वो जब आएगी तो तुम चुटकी बजाना। जब चुटकी बजाओगे तभी मेरा मुंह बंद होगा। जब तक चुटकी नहीं बजाओगे तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। उबासी आएगी, क्या बोलते उबासी को? आई। हाँ आई, ऐसे करते तभी वो बंद होता है। हाँ तो जब ये सेवा मिल गई, सुनो है राम, सुनो, तो हनुमान जी महाराज बहुत खुश हो गए। अरे ये तो बहुत अच्छी सेवा है,
उबासी जवाई तो कभी भी आ सकती है। और वो प्रभु राम के साथ साथ घूमते रहे कि कब उबासी आए, कब चुटकी बजाऊं, कब आए, कब चुटकी बजाऊं। और रात को जब सोने के लिए गए तो हनुमान जी उनके कमरे में चले गए। वहां जाने लगे तो माँ जानकी और लक्ष्मण जी ने उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो कहा ठीक है माता जी, अब प्रभु के भाई है, माँ जगत जननी है, वो आज्ञा न दे तो कैसे जा सकते हैं। द्वार पर ही उन्होंने उनको रोक दिया। अब जब वो वहां रुक गए तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ बैठ के क्या करूंगा, अंदर तो जाने नहीं दिया, द्वार बंद कर दिए गए और चरण सेवा माँ जानकी और लक्ष्मण जी करने लगे। अब देखिए हनुमान जी महाराज कहते कि वाटिका में बगान में जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे, क्योंकि वो सेवा तो कोई छीन नहीं सकता, वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मगन हो गए। का ये सेवा तो मेरी मन की सेवा है। मन क्या भजन में गाया कि मन से ध्यान करो, है ना, ये भी सेवा है। तो ध्यान करने लगे। धीरे धीरे भगवान को नींद आने लगी तो जवाई आई। जैसे ही जवाई आई चुटकी तो बजी नहीं, तो मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो सेवा हनुमान जी की थी और किसी को पता नहीं था कि ये भी एक सेवा दी गई है। भगवान का मुंह खुला। अब माँ जानकी लक्ष्मण जी परेशान कि इनका तो मुंह खुला है, अब क्या करे, कैसे करें, मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। बैद जी को बुलाए, आपको नहीं उनके जो राज दरबार के बैद जी थे उनको बुलाए, ज्योतिषाचार्य को बुलाया, और भी माताएं आ गई, गुरु वशिष्ठ जी भी आ गए। क्या भगवान का मुंह बंद नहीं हो रहा है। अब बंद हो तो भगवान बोले ना कि हनुमान को बुलाओ, वो तो खुला का खुला रह गया। अब देखिए वशिष्ठ महाराज ने देखा कि इसमें सब लोग हैं पर हनुमान जी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हनुमान जी को ढूंढो, हनुमान जी को लाओ, क्योंकि वो तो गुरु थे ना, गुरु तो अंत लीला है, उनका सेवक यहाँ दिख नहीं रहा है। क्या हनुमान जी को जल्दी लाओ। अब सारे राजमहल में खोजा गया, कहीं नहीं मिले। एक सिपाही दौड़ता हुआ बगान में गया, बगीचे में, गार्डन में, और वहाँ हनुमान जी बैठे ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को, महाराज आपको प्रभु राम के भवन में गुरु वशिष्ठ बुला रहे हैं। सुनते ही हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए। अच्छा मेरे को बुलाया, चलो चलो चलता हूँ। इतना ही तो चाहिए उनको, सेवक को सेवा चाहिए, हमेशा तत्पर। आप और हम होते तो गुस्सा से जाते, मुंह फुला के बैठ जाते। अच्छा मेरे को नहीं जाने दिया, देखता हूँ अब। पर नहीं, हनुमान जी महाराज सेवक हैं, भक्त हैं। वहां गए तो भी मन से सेवा शुरू हो गई, तन से नहीं तो मन से। अब बुलावा आया तो भी खुश, दौड़े दौड़े भवन में पहुंचे, देखा प्रभु राम का मुंह खुला है, चुटकी बजाई और मुंह बंद क्योंकि इलाज उनके पास था। जब मुंह बंद हो गया, भगवान मुस्कुराने लगे। तब उन्होंने कहा इनको मत रोकना, ये इनकी सेवा है। उस दिन से हनुमान जी को कोई रोक नहीं सका। उनको सब जगह जाने की अनुमति हो गई कि ये सेवा भगवान ने दी है और ये हमेशा इनके साथ ही रहेगा। तो ये होता है भाव। ऐसा भाव हमारे जीवन में जब आएगा तब
हमारी भक्ति की शुरुआत होगी, है ना। ज्ञान की बात तो बाद में, पहले तो ये भाव को जागृत करना है, और ये तब भाव जागृत होगा बार बार हम सत्संग सुनेंगे। बहुत काल करिए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। कितनी सुंदर बात कही, बहुत काल करिए सत्संगा। एक दो दिन की बात नहीं, पर कहते जीवन में प्राण है तब तक सत्संग करना है। सत्संग क्या है? क्या है सत्संग? हम सुनाए और आप सुन ले सत्संग? नहीं, ये तो व्याख्या है किसकी? सत्संग की। महिमा सुनाई जा रही है कि सत्संग करो, सत्य को जानो, जान करके ही तो आप संग करेंगे। अगर आप और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो हमारा और आपका संगम कैसे होगा, है ना? कैसे मिलना होगा? पहले तो हम एक दूसरे को जानने पहचानने लगे, है ना। आप भी दिल्ली आए, हंसलोक आए, हमने आपको देखा, आपने हमको देखा, जय श्री सच्चिदानंद हुई, जान पहचान हुई, और आज आपने हमको यहाँ काठमांडू तक बुला लिया, है ना। तब आज सत्संग हो रहा है। इसी तरह संत महात्मा उस सत्य की महिमा गाते हैं, उस सत्य की पहचान कराने का प्रयास करते हैं शास्त्रों के आधार से, कि कैसे हम उस सत्य तक पहुंचे। वह भगवान क्या है, हम भगवान किसको मानते हैं। पहले तो ये समझना है कि भगवान है क्या, कौन है भगवान। हमने तो लोगों को देख के, हमारे माता पिता ने किया, उनके माता पिता ने किया, मूर्ति पूजा की, तस्वीर बनाई गई, मूर्ति बनाई गई, मंदिर बनाए गए, उसमें स्थापना की गई, और हमने मान लिया यही भगवान है। पर जैसी मूर्ति, जैसी तस्वीर आप देखते हो, क्या वैसे ही कृष्ण थे? क्या वैसे ही राम थे? किसने देखा राम को? किसने देखा कृष्ण को? 14 साल तक प्रभु राम वन में गए। कई ऐसे चित्र हम देखते हैं कि वो वन में जा रहे हैं, प्रभु राम, लक्ष्मण जी, माँ जानकी, जंगल दिखाया जा रहा है, उसमें हिरन दौड़ रहे हैं, बड़ा सुंदर चित्र होता है। और उसमें प्रभु राम को, लक्ष्मण जी को, माँ जानकी को भी इतना सुंदर बनाते हैं कि हम उस चित्र को देखकर आकर्षित होते हैं। कभी आपने सोचा कि वो 14 साल वन में गए, 14 साल वन में रहे, और जब उनको वनवास मिला तब माता कैकेयी ने केवल मात्र 3 वस्त्र दिए थे, उसके अलावा कुछ भी ले जाने की मंजूरी नहीं थी। कहा ये वलकल वस्त्र धारण कीजिए और आप जाइए। अब आप देखो, भगवान राम, लक्ष्मण जी वो पुरुष रूप में है। 14 साल में उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ी होगी, उनकी मूछें नहीं बढ़ी होगी, बाल नहीं बड़े होंगे। कहीं आपको देखने को मिला दाढ़ी मूछ वाला, लंबे लंबे बाल वाला चित्र? देखा आपने? नहीं देखा। पर उनके साथ दाढ़ी बनाने का सामान तो था ही नहीं, बाल काटने की कैंची भी नहीं थी साथ में। और वनवास का चित्र हम देख रहे हैं तो उसमें तो कहीं दाढ़ी, बाल, मूछ है ही नहीं। तो क्या ये सच्ची तस्वीर है? नहीं, ये एक चित्रकार की कल्पना है। और बनाने वाला चित्रकार, कलाकार हमेशा ये सोचता है मेरी ऐसी कृति बने कि जिससे देखकर लोग आकर्षित हो, है ना।
आप भी भजन गाते हो, आप भी कलाकार माने जाते हो, तो आप भी प्रयास करते हम इतना अच्छा, इतना सुंदर गाएं कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। होता है कि नहीं भाव अंदर? ऐसा ही चित्रकार को भी होता है कि हम इतना सुंदर चित्र बनाएं कि उसको सुनकर, उसको देखकर लोग आकर्षित हो जाएं। तो ये तो चित्रकार की कल्पना हुई, असलियत नहीं है उसमें। वास्तव में भगवान क्या है? ये कल्पना की बनी हुई मूर्तियां हैं। मैंने देखा है जयपुर में पूरी एक मूर्ति गली है जिसमें मूर्तियां बनती हैं। मूर्ति बनाने वाला एक आरस पान का पत्थर होता है, उसमें बैठकर हथौड़ी और छेनी से वो काटता रहता है, आकार देता रहता है। उसी के ऊपर बैठकर वो बीड़ी भी पी रहा है, पान तंबाकू भी खा रहा है, थूक भी रहा है। अब भगवान की मूर्ति बना रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए क्या? पर उसके लिए भगवान नहीं है वो, उसके लिए एक पत्थर है, उसको वो आकार दे रहा है। और जब सुंदर बन जाती है, वहां कहते सड़क में रखी जाती है, आने जाने वाले लोग, कोई थूक रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, तो देखो वहां कोई प्रणाम नहीं करता है। मैंने तो किसी को वहां प्रणाम करते हुए नहीं देखा। इतनी सारी भगवान की मूर्तियां वहां रहती है, माता की रहती है, देवी की रहती है, पर कोई प्रणाम नहीं करता है कि प्रभु मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, क्योंकि वहां पर उनके लिए वो एक मूर्ति ही है, एक पत्थर ही है। पर उसी मूर्ति को जिन्होंने मंदिर बनाया वो ले जाते खरीद कर, और 3 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चलती है। और पूजा होने के बाद वो पंडित जी कहते कि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रोच्चार बोलते हैं। जिस तरह कहते हम ज्ञान लेने के बाद गुरु महाराज जी के पास जाते तो कान यूं करते वो फूंक लगा देते हैं, इसी तरह पंडित भी एक प्राण की फूंक कान में डालता है मंत्र बोलते बोलते, और फिर कहते हैं अब मूर्ति स्थापित कर दो, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मूर्ति बोलती है क्या? बोलती है? वैसी है जैसी कहते दुकान में थी, पर आज हमने उसको पंचामृत से, गंगा जल से, सप्त नदियों के जल से स्नान करा दिया, मंत्रोच्चार करा दिया, हमने उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और हम ही लोग उनको प्रणाम करने लगे। आप ही लीपे, आप ही पोते, आप ही धरले होई, आप ही से तो बेटा मांगे अक्ल राम ने खोई। अपने आप ही मूर्ति बनाई, अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठा की, अपने आप ही मंदिर में स्थापना कर दी, और अपने आप ही प्रणाम करके मांगता है प्रभु मुझे बेटा दे दो। देगा क्या हो? नहीं देगा। कौन देगा बेटा? जो साकार है, जो आपकी भावना को सुन रहा है, वो आपको बेटा देगा। और वो जो सुन रहा है वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। वो आपके अंदर बैठकर सुन रहा है, आपके भाव को समझ रहा है, वो आपको बेटा दे सकता है। पर हमारी एक श्रद्धा बन जाती है। हम परसों कहीं दिल्ली में सत्संग करने गए, एक बहन हमसे कहने लगी, मैंने कहा हंसलोक आते हो? कहते नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो मुझे कहती है हम गुरु जी के वहां जाते हैं। हमारे हंसलोक आश्रम से थोड़ी दूर पर एक शिव जी का मंदिर है, वहां एक गुरु जी की समाधि है। वहां बड़े बड़े घर के लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं, छतरपुर तक उनकी लाइन लग जाती है। तो मैंने कहा वहां क्यों जाते हो? वो दूर नहीं पड़ता है, हंसलोक दूर पड़ रहा है और वो दूर नहीं पड़ा, वो तो उससे भी आगे है। कहते नहीं वहां तो मनोकामना पूर्ण करने जाते हैं।
मैंने कहा तुम्हें पता है वहाँ समाधि है या नहीं, है भी या नहीं है? क्या आपने देखा? नहीं देखा, पर सुनी सुनाई बात, एक ने कही, दूसरे ने सुनी, दूसरे ने कही, तीसरे ने सुनी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने लगे और सोचने लगे वहां जाएंगे। आज हमारे पास बाइक है, कल हमारे पास कहते कि बुलेट आ जाएगा, बुलेट है, परसों हमारे पास 4 व्हील आ जाएगी, अल्टो आ जाएगी, अगर और गए हम तो हमारे पास मर्सिडीज आ जाएगी। यही सोचकर हम जाते हैं, मान लेने जाते हैं, है ना? वहाँ भक्ति नहीं है, पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं, पर वो मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, कर रहा है कौन? पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम बाहर भागते हैं। आप एक श्रद्धा लेकर गए, अंदर बैठा हुआ वो आपकी श्रद्धा को, आपके भाव को सुन रहा है, देख रहा है, और वह आपके लिए कार्य करने लग जाता है कि आपने क्या मांगा, उसके लिए वो कार्य करता है, पर उसको हम देख नहीं पा रहे, इसलिए हमारी उसमें श्रद्धा कम है और बाहर ज्यादा है। पर संतों ने कहा कि आप पहले अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को जानो। जब अंदर जान लोगे तो बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर पहचानो, अपनी शक्ति को समझने का प्रयास करो। पहले जानो, बाद में मानो। गीता का प्रमाण योगी ध्यान धरे का पहले जान लो उस शक्ति को, बाद में उसको मानो। हम उसको जानते ही नहीं है, बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर मान्यता हमारी बढ़ती है। काम नहीं हुआ तो श्रद्धा कम हो गई, काम हो गया तो श्रद्धा बढ़ गई। ये हमारी चाल, पर ये चाल कभी कामयाब नहीं होती है। आपके अंदर जो बैठा है वो आपके साथ है, हर पल हमेशा वो आपके साथ रहता है, आपको चलाता है, आपको खिलाता है, आपको देखने की शक्ति दे रहा है, आपको सुनने की शक्ति दे रहा है। वो अंदर बैठा है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को जानना है, वो ही सत्य है, और उसी सत्य में मन को जोड़ना है। ये है सत्संग। अब कैसे जानोगे? सुनने से तो ज्ञान होगा नहीं, ये तो जनरल क्लास है, लेकिन स्पेशल क्लास जब उसकी लगती है, वहाँ 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। वहाँ बैठकर सुनना है, समझना है, क्रियात्मक प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है, जिसको हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा उपदेश। उपदेश का अर्थ होता है आंख से ऊपर जो शक्ति पूरे शरीर को चला रही है, उस शक्ति को जानना, उसमें मन को जोड़ना, कैसे जोड़ना, उसकी रीत को जानना है, वो है उपदेश। वो है ब्रह्म को समझना, वो है आत्मज्ञान, कि उस आत्मा को हम जाने, उसको पहचाने और अपने जीवन को हम उज्जवल करें। जानना भी, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि जानना भी पर्याप्त नहीं है, जानने के बाद करना है। आप करते रहोगे तो उसका फल मिलेगा, पर जान लिया और बैठ गए तो कोई फायदा नहीं। एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री एक साबुन बनाती है, बहुत अच्छा साबुन, बहुत अच्छे उसके अंदर सुगंधित पदार्थ डाल दिए, गोरे होने का केमिकल भी उसमें डाल दिया और एडवर्टाइज करने लगे, ये साबुन बहुत अच्छा है, उससे आप नहाओगे गोरे हो जाओगे। पर वो साबुन ले भी आए, बार बार एडवर्टाइज सुन सुन कर, देख देख कर, और लाकर अलमारी में रख दिया। क्या गोरे हो गए? नहीं। उससे नहाओगे, 15 दिन बाद, महीने बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, फिर उस कंपनी वाले को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही उसके बिना पैसे के आप एडवर्टाइजर बन जाओगे कि भाई इस साबुन से नहाना तुम गोरे हो जाओगे, है ना?
आप उस बात को कितने लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंचा दोगे। वहां एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ज्ञान आपने जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, और उसको पहचानने के बाद रोज साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, और आपको खुद फायदा दिखने लगेगा। फायदा क्या है? ज्ञान जानने के बाद फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा, हम बुरे कर्म से बच जाएंगे। आप कोई भी बुरा कर्म करने जाओगे ना, तो आपकी अंतरात्मा अंदर से जवाब देगी कि मत करना, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। बुरे कर्म से आप बच जाओगे। दूसरा फायदा, आप स्वयं अपने आप को बदलते हुए देखोगे, आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी वाणी में मिठास आएगी। कहते हैं मीराबाई कि जिन्होंने आत्मा को जान लिया, हमारे गुजराती में मीराबाई का एक भजन है कि तारी आत्मा ने ओळख्या वीना रे 1,84 नहीं तो मटे रे जी। ए जी तारी ब्रह्मणा ने भांग्या वीना रे, हे भवना फेरा नहीं तो टळे रे जी। क्या कहा कि तूने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो 1,84 के फेरे से तू मुक्त नहीं हो पाएगा। तेरे अंदर जो भ्रम है, तेरे अंदर जो शंकाएं हैं, वो शंकाएं दूर नहीं होगी। उसको दूर करना है तो तू स्वयं अपनी आत्मा को पहचान, अपनी आत्मा को जान। और वही मीराबाई कहती है कि जिन्होंने आत्मा को जाना, वह अगर बगुले की वृत्ति वाला है तो हंस वृत्ति धारण कर लेगा। और बगले की वृत्ति क्या है? बगला देखो पानी में रहता है, हंस भी उस पानी में रहता है, पर दोनों की खाने की रीत अलग है। हंस मोती को चुगता है और बगला मछली को खाता है। दोनों पानी में है, पर वो मोती चुग लेता है, मोती ढूंढता है, अंदर तह तक, पानी की तह तक, अंदर तक जाएगा, और जहाँ मोती की शीप होगी उसको लेकर आएगा, खोलेगा, और उसमें जो मोती है उसको खाएगा। पर बगला वो कहते कि पानी के किनारे वो एक टांग ऊपर खड़ी करके आंख बंद करके खड़ा रहता है, ध्यान करने का ढोंग कर रहा है, आंख बंद करके। मछली को लगता है तो ध्यान में मस्त है, आराम से घूमती है पानी में। जैसे ही उसके पैर को मछली टच करती है, फट वो चोंच अंदर डालता है और निकल जाता है। तो ध्यान किसका कर रहा था? मछली का, भगवान का नहीं। तो हम ऐसे ही हैं, हम भक्ति का ढोंग करते हैं, ध्यान करने का हम ढोंग करते हैं। आंख बंद करके बैठ जाएंगे, क्या ध्यान हो गया? नहीं। ध्यान तो तब होगा जब आप वास्तव में अंदर विचार शून्य हो जाएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आपको पता न चले, तब आपका ध्यान हुआ। और ध्यान होने लगता है तब हमारे अंदर के दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुर्गुण और दुर्गुणों को खींच के लाता है। इसलिए संतों ने कहा ध्यान करने वाला इन 5 दुर्गुणों से मुक्त होता है। धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते एक दिन में चेंज आ जाएगा, इसको चेंज करने में शायद पूरा जन्म लग जाए, पर परिवर्तन आता जरूर है। 100% ना हो, लेकिन 50% भी हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि ध्यान करने वाले के अंदर
परिवर्तन आता है, वो शांत हो जाता है, उनकी वाणी में मिठास आती है, वह सात्विक हो जाता है। सात्विक विचार, सात्विक भोजन, सात्विक उसका विचरण, पूरे सात्विक गुण उसके अंदर आने लगते हैं। बगले और हंस के सामने अगर पानी और दूध मिक्स करके रख दो तो देखो, हंस केवल दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा, और बगला वो सारा ही पी जाएगा। उसको ये पता नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम लोगों को भी ऐसा ही है, हम अच्छे बुरे की परख नहीं कर पाते हैं, सब अपनाने की कोशिश करते, ये भी लो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। पर हंस जो होता है वह परख करता है कि मुझे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, ध्यान करने की शक्ति चाहिए। हंस ये सब गुणों को ग्रहण करता है। आगे क्या कहती है मीराबाई? कहती है जो कौवे जैसी कर्कश वाणी बोलता है, कौवा आपके घर के आंगन में काव काव करेगा, अच्छा लगेगा क्या? हम भगा देते उसको। और कोयल, कोयल कहीं दूर भी बोल रही है तो भी हमारी आंख उसको ढूंढती है, कहाँ कोयल बोल रही है, कान भी एकदम सतर्क हो जाते हैं, कहाँ बोल रही है, कितनी अच्छी आवाज है, कितनी मीठी आवाज है। कोयल को हम ढूंढते हैं, है तो दोनों ही काले, कौवा भी काला, कोयल भी काली, पर कोयल की बोली हमें प्यारी लगती है, मीठी लगती है, सुनने का मन करता है। और कौवा बोलता है तो भगा देते हम। दूसरा उसके अंदर ये गुण है, कौवा देखो आसक्त है। कौवा अपना घोंसला बनाएगा, जब अंडे देने का वक्त आता है तो घोंसला बनाएगा। अगर उसके घोंसले को आपने छू लिया और कौवे ने देख लिया तो जहां वो आपको देखेगा वहां आपके सिर में चोंच मारेगा, छोड़ेगा नहीं वो। जहां देखेगा वहां मारेगा, जहां देखेगा वहां मारेगा, चांस देख लेगा और वो चोंच जरूर मारेगा। मैंने देखा है इसको। और कहते कोयल, उसको जब अंडा देने का वक्त आता है वो कभी घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के बने हुए घोंसले में अपने अंडे छोड़ आती है और भूल जाती है, उसको चिंता ही नहीं है, वो आसक्त नहीं है अपने बच्चों से, उसको पता है अपने भाग्य से पल जाएंगे। और कौवा आसक्त है, बहुत आसक्त है। तो मीरा कहती है जो आत्मज्ञान जान लेता है वो आसक्ति रहित हो जाता है, कोयल की तरह, उसको किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती। सतगुरु महाराज को। तीसरी बात मीरा कहती है कि एक वेश्या नारी और सती नारी है, दोनों स्त्री, दोनों महिला है, दोनों सुंदर हैं, पर कहते हैं कि वेश्या नारी जो है उसका मन भटकता रहता है ना, उसका मन कुकर्मों के अंदर भाग रहा है। और सती नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसके परिवार को पालती है और साथ में वो भगवान का भी ध्यान करती है। तो है तो दोनों स्त्री, पर दोनों में अंतर है। एक का मन विचलित है और दूसरे का मन शांत है। एक परमात्मा में, एक पति में उसका मन लीन हो जाता है। क्या ऐसे ही जो आत्मज्ञान जान लेता है उसका मन संसार में वेश्या नारी की तरह संसार में न भटक कर सती नारी की तरह वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, अपनी आत्मा को ही देखता रहता है, उसी में आनंद लेता रहता है, उसमें ही उसको आनंद आता है, संतुष्टि हो जाती है कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे खजाना मिला। इतना कहते कि फर्क है। आत्मज्ञान जानने के बाद इतना परिवर्तन हमारे अंदर आ जाए तो समझ लेना कि हम सचमुच में आत्मज्ञानी बने।
नहीं तो हमने देखा देखी भक्ति की और देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़सी रंग, उसका रंग कभी नहीं चढ़ता है। पर जो स्व में स्थित हो जाता है वो एक महान भक्त कहलाता है। तो हमें महान भक्त कहलाने की श्रेणी में आना है। अगर हमारी वृत्ति कौवे जैसी है, बगले जैसी है, तो हंस जैसी बनाए, कोयल जैसी बनाए, हम सती नारी की तरह एक निष्ठ हो जाए। मन भटकता रहेगा तो क्या मिलेगा। एक महात्मा जी बगीचे में चले गए और उन्होंने देखा एक भंवरा वह गुंजायमान करता करता अनेकों फूलों पर बैठ रहा है। कभी चमेली के फूल पर, कभी गुलाब के फूल पर, कभी किसी फूल पर, सब फूलों पर बैठता है, उड़ जाता है, बैठता है, उड़ जाता है। वहां चंपा का फूल भी खिला हुआ था, पर चंपा के फूल के पास वो भंवरा नहीं गया। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चंपा के फूल के पास तो जा ही नहीं रहा है। तो चंपा के फूल में कोई तो अवगुण है। उन्होंने चंपा के फूल से कहा, अरे चंपा, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, पर अवगुण तुझ में कौन सा जो भूरा न आवे पास। कहे चंपा, तेरे में सारे गुण है, रूप भी है, रंग भी है, सुवास भी है, पर अवगुण ऐसा कौन सा है जो ये भंवरा तेरे पास नहीं आता। तब चंपा ने कितना सुंदर जवाब दिया। चंपा का फूल कहता है, अरे महात्मा जी आपने ठीक कहा। महात्मा जी मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, लेकिन जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। क्या ये भटक रहा है भंवरा, कभी किसी फूल पर, कभी किसी फूल पर, कभी कहीं, कभी कहीं, उनको कौन पास बुलाए। उसको हमारी कदर ही नहीं हमारे गुणों की, तो हम उनको अपने पास नहीं बैठने देते हैं। भैया हमारा मन भी भंवरे जैसा है, भटक रहा है, कभी इस संप्रदाय में जाए, कभी उस संप्रदाय में, कभी उस धर्म में, कभी उस धर्म में, मन भटक रहा है। कहाँ क्या करे, किसको पकड़े। पर परमात्मा सबसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, उस परमात्मा में हमारा मन नहीं जुड़ता, तो परमात्मा भी कहते भाई तू भटकता ही रहे, तेरा काम भटकना है, भटकता ही रहेगा, तेरे को मैं अपने पास आने नहीं दूंगा। भगवान किसको अपने पास बुलाता है? जिसका मन शांत है, जो परमात्मा के गुणों की पहचान कर लेता है, उनको प्रभु अपने पास बैठने की जगह दे देते हैं। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचाने, अपने अंदर वो शक्ति है उसको हम जाने। समय भी बहुत हो गया है, आप लोगों ने जो सुना उस पर आप मनन करें, और आगे भी जो कार्यक्रम है हमारे भोला दाजू आपको बताई देंगे कि क्या कार्यक्रम है, उसको आप फॉलो करें। और जो ज्ञान आपको मिला है तो मैं तो यही कहूँगी खूब आप साधना करें, और नहीं मिला है तो जानने का प्रयत्न करें। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज का दरबार सब के लिए खुला है। आप पहले तो जिसको मानते हो, जानते हो, उनके पास जाओ, पूछो कि क्या आपने भगवान को देखा है? देखा है तो हमको भी दिखाओ। हमारे मन को शांति मिले, आनंद मिले, वो साधन बताओ। बता दे तो ठीक है, कर लो। नहीं बताते हैं, हम ये भी नहीं कहते हमारे पास आओ, पर जहाँ आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखे, कोई मार्ग ना दिखे, तो हमारे भोले बाबा का दरबार खुला है। आप आ सकते हो, संतों से मिल सकते हो, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मालिक की कृपा से, उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से संत महात्मा वो परम तत्व की अनुभूति करा देते हैं। केवल सुनाते सुनाते नहीं है,
वो देते भी हैं, अनुभूति करा देते हैं। और आपको मिल जाए, आप साधना में लग जाए, कुछ आपको लगे मुझे मिला, मुझे कुछ प्राप्ति हुई, तो आप तन मन धन से उनकी सेवा में लग जाओ, समर्पित हो जाओ। क्योंकि जीवन थोड़ा सा है, ये 2022 अब लगने वाला है और इतना भयंकर ये समय आने वाला है, इतना भयंकर, जो आपने ये 2020 देखा उससे भी ज्यादा भयंकर समय आ रहा है। उससे बचना है तो भाई अपने मन को संसार में न दौड़ाकर उसको परमात्मा में जोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान साधना बढ़ाओ, उस ज्ञान को प्राप्त करो और उसमें लीन होने का प्रयास करो। देखो कहा है संतों ने, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। जिनकी रक्षा परमात्मा करता है उनको कोई मार नहीं सकता, उसका बाल भी बांका नहीं होने देता है। मुझे एक घटना याद आती है, मैं अमेरिका में थी, जॉर्जिया में, और मुझे वहां से टेनेसी जाना था। अब मेरी टिकट बुक हो गई थी, पता नहीं कहते कि भाई आया, वो भगत तो नहीं था पर जिनके घर सत्संग था उनका रिश्तेदार था। उसने सत्संग सुना, अच्छा लगा और उसने कहा कि कल मेरे घर सत्संग करो। अब मैंने कहा कल तो मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है, आगे मेरे सत्संग रखे हुए हैं। कहने लगे नहीं, मैंने नया घर बनाया है, आपकी वाणी सुनी, मुझे अच्छा लगा, ही नहीं सकता इसलिए आप आइए। अरे मैंने कहा कैसे आऊं मैं, टिकट भी तो रिफंडेबल नहीं है जो रिफंड मुझे मिले। वो कहने लगा आप वो सब चिंता छोड़ो, आप मुझे अपनी टिकट दो, उसको कैंसल करा के मैं आपको दूसरे दिन की टिकट करा के दूंगा, जहाँ जाना है वहाँ ये टिकट कैंसल कराकर दूसरे दिन की टिकट हो जाएगी, पर आप मेरे वहाँ सत्संग करके जाओ। मैंने कहा मेरे आगे के प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, आप एक फोन कर दो, वो आगे रख लेंगे। अब बड़ी जिद मैंने दे दी अपनी टिकट। दूसरे दिन मैं उनके घर सत्संग करने गई। देखो ईश्वर का करिश्मा, भगवान कैसे बचाता है। जिस फ्लाइट में मुझे जाना था वो फ्लाइट क्रैश हो गई, ऊपर दोनों क्रैश हुए और नीचे ट्रेन गुजर रही थी, उसी ट्रेन पर वो प्लेन के टुकड़े गिर करते जल जल के नीचे गिर रहे थे। सारे दोनों फ्लाइट के लोग उसी में मर गए, सब मर गए। जब न्यूज खोली सत्संग के बाद तो देखा वो फ्लाइट नंबर वो सब आ रहा था, मेरी आंख से आंसू आ गए। मैंने कहा ये क्या करिश्मा कर दिया भगवान ने, गुरु महाराज जी ने कैसे बचाया। वो कहता है जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है। देखो आपको जाना इस प्लेन में नहीं जाना था, इसलिए उसने मेरे को वहां भेजा और मेरे अंदर प्रेरणा डाली कि रुक जाओ, इनको रोक लो, इनका सत्संग करा लो, क्योंकि उनको आगे भी बहुत काम करने हैं। तो देखिए कैसे भगवान बचाता है। अच्छा काम करने वाले को भगवान कभी मरने नहीं देता। मैं तो कई बार माता जी को कहती हूँ, मेरे घुटने का जब दर्द उठता है, सह नहीं पाती हूँ, तो मैं माता जी को बोलती हूँ अब आज्ञा दो कि अब विदाई ले इस दुनिया से, बहुत हो गया प्रचार, बहुत कर लिया। माता जी कहते नहीं, और तुझे आगे करना है और तुझे प्रचार करना है। वो कभी रजा नहीं देते, मंजूरी नहीं देते हैं। पता नहीं उनको क्या क्या कराने होंगे, वो तो वही शक्ति जाने। पर हम जीव हैं और परमात्मा जिस जीव को बचाना चाहता है, जिनका भला चाहता है, उनको कैसे भी करके वो रोक लेता है। इसलिए उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। मेरा तो ऐसा उस दिन विश्वास हो गया, मैंने कहा सच में इसने जिद नहीं करी होती तो मैं जरूर जाती, और जाती तो मेरा अंत निश्चित था।
हालांकि हम मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि एक दिन तो सबने जाना ही जाना है, पर अच्छे काम करते हुए प्रभु का भजन करते हुए चले जाए वो सबसे अच्छा है। इसलिए नियमित भजन ध्यान करना चाहिए। नियमित रूप से आप करो, देखो कितना लाभ आपको मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। आप वैसे भी सब का भाव निर्मल है, पर अंदर का छल कपट सब त्याग करके परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करो। सबके कर्म अपने अपने साथ है, किसी की बुराई कभी मत देखो। कबीर साहब को किसी ने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। कहा, हे कबीर तूने कहाँ आश्रम बनाया? तेरे पास में कसाई है, रोज बकरे कटते हैं। तो कबीर साहब ने कितना अच्छा जवाब दिया। कबीर साहब ने कहा, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरा उदास? अरे वो कर रहा है बुरे कर्म तो उसका फल उसको मिलेगा, तू क्यों चिंता करता है? तू अपना देख, तू अपना अच्छा कर्म करते जा। तो हमने अपने कर्मों को देखना है, दूसरे के नहीं। दूसरा जो करेगा उसका फल उसको मिलके ही रहेगा। आप चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो कि मेरा एक भी श्वास प्रभु के भजन के बिना ना जाए। मैं नाम का सुमिरन करूं, ध्यान करूं, यही भाव हमारे अंदर हमेशा बना रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से सादर जय श्री सच्चिदानंद और हृदय से साधुवाद करती हूँ। आप इसी तरह ज्ञान प्रचार में लगे रहें।